राम की सच्ची आराधना पर लिखते हैं शंकर शरण। ये लेखक भी हैं, राजनीतिक शास्त्र भी प्रोफेसर भी रह चुके हैं, वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं। ये लिखते हैं, वैदिक प्रार्थनाओं में अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण की अभ्यर्थना ब्रह्म के विविध रूपों में की गई है। पौराणिक कथाएं बात की हैं जिनमें विविध देवी देवताओं और अवतारों की अभ्यर्थना मिलती है। महाकाव्यों में राम और कृष्ण की कथाएं हैं, किंतु उनमें भी वेद उपनिषदों का ज्ञान ही लोकप्रिय बोधगम्य शैली में रखा गया है। देवी देवताओं अवतारों के मंदिर, वहाँ पूजा पाठ, ध्यान आदि हमारे समाज के बाद की अवस्थाओं में आरंभ हुआ, किंतु इसका उद्देश्य भी उसी आध्यात्मिक संस्कृति को पोषित परिवर्धित करना है जो वेदांत से ही पोषित पल्लवित हुई। इसीलिए अधिकांश हिंदू वर्ग वेदों को प्रमाण मानते हैं। इसका आशय यह भी है कि यदि वेदांत की शिक्षाओं की विवेक्षा हो, उसका मनन आचरण ना हो, तो कोरी पूजा अनुष्ठान आदि व्यर्थ हैं। वे कभी कभी अंधविश्वास और निरर्थक भ्रामक गतिविधियों में बदल जाते हैं। कई मनीषियों के अनुसार गत 1000 वर्षों में भारत में हिंदू पराभव का मुख्य कारण यही है। हिंदू समाज के अग्रणी शिक्षक आदि क्रमशः यांत्रिक अनुष्ठानों, मूर्तियों और शाब्दिक जाप को ही धर्म मानने लगे। उन्होंने उपनिषद ही नहीं, रामायण महाभारत की भी सारभूत शिक्षाओं पर मनन कोमोबेश उपेक्षित किया। इस हद तक कि बड़े बड़े लोगों के लिए धर्म अधर्म के आचरण का भेद धूमिल हो गया। वे पूजा यज्ञ अनुष्ठान कराना ही पर्याप्त मान बैठे। जीव जगत ही नहीं, अस्तित्व मात्र में ब्रह्म सार के प्रति अज्ञानी, फलतः पाखंडी बन बैठे। गत 1000 वर्षों में हिंदू भारत के पतन को समझने की कुंजी इसी चेतावनी में है। यहाँ धर्म के नाम पर कोरे अनुष्ठान का चलन बढ़ता गया। वर्ण कर्म को जड़ व्यवस्था में बदलकर समाज को बांट दिया गया। जिस हिंदू ज्ञान ने तत्वम आसि का महामंत्र खोजा था और अत्वम सर्वभूतेषु की सीख दी, वह आपस में अहंकार, दुराव और घृणा के आचरण को धर्म समझने लगा। सदियों को जमी छुआछूत, ऊंच नीच इसका सबसे लज्जास्पद दृश्य है। ऐसे हीन व्यवहार में लिप्त हिंदू बस मंदिर में शब्दोच्चार अनुष्ठान को ही संपूर्ण धर्म मान बैठे। उपनिषदों से लेकर वाल्मीकि वेदव्यास की ओजपूर्ण शिक्षाओं, धर्म और न्याय के लिए अड़ने लड़ने, उसके लिए प्राण देने को तैयार रहने की सीख से दूर होते गए। फलतः विधर्मियों, आतिथियों को मौका मिला जैसे घाव में मक्खी को मिलता है। भारत के हिंदू उन्हें सदा के लिए पराजित करने में विफल रहे। क्षत्रिय शौर्य शत्रुओं की कुटिलता का प्रतिकार करने में अपर्याप्त साबित हुआ। आपसी भेदभाव तथा नए प्रकार के शत्रुओं, आयुधों आदि सही समझ का अभाव हमारे अज्ञान के ही विविध पहलू थे। भक्तों को पूजा आराधना उतनी ही फलती है जितना वे ज्ञान भक्त सहित कर्मदान करते हैं। कश्मीर और बंगाल के हिंदू जिसके समकालीन उदाहरण हैं, उनके मंदिर अर्चना, पूजा, टीका, यज्ञ आदि सदैव चलते रहे, किंतु वो कुटिल और सशस्त्र विधर्मियों से हिंदू समाज की रक्षा नहीं कर सके। इसीलिए और नहीं कर सके क्योंकि समाज वाल्मीकि और व्यास की सीख से दूर हो गया। वह भूल गया कि रामकृष्ण जैसे अवतारों को भी राक्षसों, अतिथियों से सीधे लड़ना पड़ा था। अधर्म से लड़ने, अधर्मियों को मिटाने और समाज रक्षा की निर्भीक व्यवस्था करने रखने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमारे अनुधिक मनीषियों ने भी मंदिर को धर्म की प्रथम सीढ़ी मात्र कहा है। किसी मंदिर में
देवता की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आवश्यक होता है धर्म का आचरण करना और अधर्म के नाश के लिए प्रस्तुत रहना। यही रामायण और महाभारत की आधारभूत शिक्षा है, यही उनका सार है। राम की सच्ची पूजा उनके आदर्श, मर्यादा और धर्म आचरण को अपने समाज के जीवन में उतारना ही। मॉडर्न साहित्यकार महादेवी वर्मा ने कहा था, जाति भेद से भी अधिक घातक पार्टीबाजी का भेद है। यदि हिंदू नेता इसकी अनदेखी कर मंदिरों को राजनीतिक लाभ हानि के मंसूबे से जोड़ेंगे तो ध्यान रखें कि हिंदू धर्म समाज के सभ्यतागत शत्रुताक में बैठे हैं। हिंदू समाज में आपसी दुराव और अज्ञान आज पहले से अधिक राजनीति बनकर चल रहा है। समाज को ईर्ष्या, द्वेष और पार्टीबंदी से दुर्बल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसकी भरपाई आडंबर, आत्ममुक्तता और यहाँ तक कि तीर्थों में भीड़ भी नहीं कर सकती। राम की सच्ची पूजा तभी होगी जब उनकी शिक्षा देश के बच्चे बच्चे तक गंभीरता से पहुंचाई जाए। वाल्मीकि रामायण का पाठ हर भाषा में सुलभ किया जाए। इसे कठिन या अनावश्यक समझना अपनी घोर हानि करना। रामायण और महाभारत विद्यार्थी को क्या दे सकते हैं, इसका उदाहरण एक नास्तिक विद्वान के अनुभव से समझ सकते हैं। नीरज चौधरी ने अपनी एक अनजान भारतीय की आत्मकथा में लिखा है, यदि हमारी नैतिक शिक्षा में कोई कमी रही तो उच्च नैतिकता की प्रेरणा देने वाला एक अक्षत स्रोत हमारे पास था। यह थे हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत, जिन्हें मैंने बहुत पहले पढ़ना शुरू किया था। इस महान पुस्तकों को पढ़कर कोई भी अच्छाई और बुराई के बीच अस्थायी संघर्ष में अवगत हुए बिना नहीं रह सकते। उसे चेतावनी मिलती है कि चरित्र और सद्गुण के लिए सदैव सावधान एवं प्रयत्नशील रहना पड़ता है। यद्यपि महाकाव्य सत्य की विजय दिखाते हैं, पर किसी आसान विजय की भावना को प्रोत्साहन नहीं देते, उल्टे दिखते हैं। सत्य का पक्ष ही हर मोड़ पर अधिक संकट, यंत्रणा, नाश, पराजय खतरे में पड़ता है। हमें पता चला कि बिना कठिन परिश्रम, साहस और असीम विश्वास के सत्य की विजय कभी नहीं हुई। साथ ही हमें यह भी सीख मिलती है कि यह संघर्ष सदैव चलता रहता है। यह एक दुर्गुत लेखक का जीवन अनुभव है। यह दिखाता है कि रामायण को धार्मिक पुस्तक मात्र समझना कितनी बड़ी भूल है। यह एक ज्ञान भंडार है जो हमारी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। इसीलिए आज भारत में राम की सच्ची पूजा का अपरिहार्य अंग सब यही होगा कि हर भारतीय बालक बालिका को रामायण एवं महाभारत पढ़ने के लिए विविध प्रोत्साहन के अवसर मिलें। ये लिखते हैं लेखक, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार श्री शंकर शरण जी, जिन्होंने भी ये राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आवश्यक होता है धर्म का